हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग सबको तकरीबन मालूम तो है, पर फिर भी आप लोग अपनी जर्नी के अंदर मुसलसल लॉसेस कर रहे हैं। तो उसकी मेन वजह जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल पे आई हुई है, और सपोर्ट लेवल पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने यहाँ से बाय करना है। हमेशा याद रखें कि जब भी सपोर्ट लेवल क्रिएट होगा, इसका मतलब यह है कि वहां पे वॉल्यूम आ रहा है और ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है सपोर्ट लेवल से। ठीक है, तो वहां पे बायर सबसे ज्यादा मौजूद होंगे। जो वॉल्यूम होगा वो बायर्स का सबसे ज्यादा होगा बनिस्बत ये कि सेलर्स का। तो आप वहां से अपनी पोजीशन को बाय करेंगे। इसी तरीके से आप जब रेजिस्टेंस में आएंगे, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जिन लोगों ने बाय किया था, स्टॉक हो, क्रिप्टो करेंसी हो या कोई सा भी कॉइन हो, तो वो जब बाय करेंगे तो वो एक जगह पे जाके तो यकीनन सेल करेंगे। तो जिस जगह से वो सेल करेंगे तो वो आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा, उस जगह से वो सेल करेंगे। तो जो बायर वाली साइड से जो बंदा सेल करेगा तो वो अपनी पोजीशन से बाहर आ जाएगा। एंड देन जब वहां पे जब कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगी बायर्स की, तो उसके बाद सेलर्स सेल की साइड से एंट्री लेंगे। तो उस एरिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जो है वो आपने ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप कोई सा भी ग्राफ लगा सकते हैं। वो किसी भी मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई शेयर हो, क्रिप्टो करेंसी का कोई भी कॉइन हो, या फॉरेक्स एंड कमोडिटीज हो, कुछ भी हो, सब में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रोल, मेजर रोल जो है वो सेम प्ले होते हैं। कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको सबसे पहले अभी 4 घंटे में दिखा रहा हूँ कि 4 घंटे में आप अपनी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। और फिर इसको मैं लेके चलूंगा 5 मिनट तक, कि आपको पता चलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट जो है और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ कहाँ लगती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जो है वो मेजर सपोर्ट इस जगह पे आ रही है, और यहाँ पे एक मेजर जो है वो रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि ये आया बन भी रही है या नहीं बन रही। हमेशा याद रखें कि जब भी एक मार्केट एक जगह से अगर ऊपर जाती है और उसी जगह पे दोबारा आती है करेक्शन के लिए, ठीक है ना, तो उसको हम सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसको मैं आपको बताता हूं कैसे। लेट सपोज कि इधर से मार्केट जो है मेजर सपोर्ट जो है वो आना शुरू हुई है, ठीक है, इस जगह से इस जगह तक, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो आप यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे कि मार्केट जो है वो इस जगह पहले अपना एक हाई बनाया, ठीक है, और मार्केट जो है वो इस जगह पे आई सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। यानी कि इस जगह पे आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मरतबा मार्केट ने इस जगह पे अपनी ये जो है मूवमेंट को कंसोलिडेट किया है, ठीक है। इस जगह पे ठहरी है मार्केट, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि ये मार्केट की मेजर सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं मेजर सपोर्ट है, ठीक है ना। एक तो सपोर्ट किस तरीके से मालूम होगी कि एक से ज्यादा यानी कि 2 से 3 मरतबा अगर मार्केट आकर के इस लेवल से आकर के मार्केट ऊपर निकल रही है तो ये आपकी नॉर्मल सपोर्ट है। अगर इस लेवल पे मार्केट मुसलसल आकर के सस्टेन कर रही है तो ये आपकी मेजर सपोर्ट जो है वो कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे इथेरियम का ग्राफ मैंने खोला हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये मेजर क्यों काउंट होगी मैं आपको ये अभी फौरन से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब मार्केट ने इतनी हाई कंसोलिडेशन दी है तो उसके बाद दोबारा मार्केट इसी लेवल पे आकर के रिट्रेस हुई है, ठीक है ना। यानी कि रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा लेवल पे हुई है, ठीक है। एक चीज अब आप इसके अंदर देखेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस कौन सी है आपकी, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो आपकी ये है, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस आपकी ये है, इस जगह से रिजेक्शन आई है, ठीक है। इसको आप मेजर रेजिस्टेंस काउंट करेंगे, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4 मरतबा मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन दी है। तो अब आपको ये मालूम क्या हुआ कि 4 घंटे का ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इसमें आपने मालूम क्या हुआ कि इसमें जो है वो आपका जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ये दोनों जगह हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसको जो है और डेप्थ में जाना है। तो और डेप्थ में अब आप किस तरीके से देखेंगे कि मार्केट का ये जो लेवल है, आप यहाँ पे देखा कि मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 मरतबा मार्केट ने इस लेवल पे भी सपोर्ट दी है, मतलब इस लेवल को भी मार्केट ने सपोर्ट डिक्लेयर किया है, सपोर्ट बनाई है। तो अब आप इस लेवल से इसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।
तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब मार्केट ने इस जगह से ऊपर से ब्रेकआउट दिया इस जगह पे, तो आपको यहाँ मालूम क्या हुआ कि मार्केट अब इसके और इसके दरमियान कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, मार्केट इसके दरमियान कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, तो ये अब आपकी सब सपोर्ट आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और डेप्थ के अंदर देखें, ठीक है, तो इसको मैं आपको और डेप्थ के अंदर दिखाता हूं। अब इसके अंदर आपने ये देखा कि मार्केट इस जगह से उठ तो रही है। ठीक है, तो अब मार्केट में आपने देखना है कि जो माइनर रेजिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है ना, सब रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं वो क्या है। अब वो सब रेजिस्टेंस वो है, वो ये है। ठीक है ना, वो ये है, ये लेवल है कि मार्केट ने 3 बार इस जगह से रिजेक्शन दिया, 4 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, छठी बार भी आप इसको कंसिडर करेंगे, यानी कि 5 मरतबा मार्केट ने क्लियर इस जगह से रिजेक्शन दिए। देन जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो अब इससे ये देखेंगे कितना बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर हम और एक्सटेंड करें, लंबा करें, तो आप यहाँ पे ये देखें कि मार्केट जब इस जगह को क्रॉस किया है, तो जो आपका ये रेजिस्टेंस था, उससे पहले ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया था। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 मरतबा जो है वो मार्केट ने इस जगह पे कंसोलिडेशन दिया और मार्केट ने जो है वो यहां से बाउंस बैक किया है, रिवर्स कही है मार्केट। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया था, पर मार्केट का फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इसी जोन के अंदर दोबारा चली गई। ठीक है, और मार्केट ने इस जगह पे कंसोलिडेशन दी है अपनी। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हम अगर 1 घंटे पे आ जाएं, तो 1 घंटे पे आप ये देखेंगे कि मार्केट छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरीके से दिखाता हूं। ठीक है, अब मार्केट में जो है आप देखेंगे 1 2 3, ये 3 एरिया जो है ये मेजर एरिया है। ठीक है, तो इसको हम सपोर्ट काउंट करेंगे। ठीक है, ये आपकी मेजर सपोर्ट है, ये आपकी 1 घंटे के अंदर मेजर सपोर्ट है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से अब आप बोलेंगे कि मैं रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालूंगा, तो रेजिस्टेंस भी देखें इस तरीके से निकलेगी, 1 2 3 4। ठीक है, मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन दी है। ठीक है ना, तो आपने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है वो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। अब इसी टाइम फ्रेम को अगर मैं जूम करूं और इसी टाइम फ्रेम को अगर मैं 15 मिनट के अंदर ले जाऊं, तो आप 15 मिनट में भी देखेंगे कि इसके अंदर भी जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, अब वो किस तरीके से बन रही है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, अगर हम इसको गौर से देखें, तो अब आप इस जगह पे देखें कि मैंने इसको और डेप्थ में देखा है। 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ टाइम फ्रेम पे। ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें आपने देखते रहना है। ठीक है, अब आप इस जगह को देखें, ये देखें, अब मार्केट ने 1 2 3 4 मरतबा मार्केट ने इस जगह को सस्टेन किया है, तो इसको हम सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे कि मार्केट में इस जगह पे बायर्स और सेलर्स ने सस्टेन किया है और इस जगह जो विनिंग पॉइंट है वो बायर्स का है, यानी कि बायर्स ने इस जगह से अपनी बाइंग की और मार्केट फर्दर बाइंग पोजीशन में रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है वो पीछे से अगर देखें, तो पीछे से ये जो है एक मेजर रेजिस्टेंस चलती हुई आ रही है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको और गौर से दिखाऊं, तो मार्केट ने जो है ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा मार्केट ने इस पॉइंट से रिजेक्शन दी है। ठीक है ना, भले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, पर मार्केट वापसी इसी जोन के अंदर दोबारा आ गई। बताने का मकसद यह है कि इसमें आपको आसानी क्या होगी ट्रेड लेने में, कि आपको ये पता चल जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से कि यार मार्केट इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। वो भले कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, वो डेली टाइम फ्रेम से लेकर के 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपना जोन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी तरीके से मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया है। ठीक है, अगर मैं इसको और डेप्थ में लेके चला जाऊं, तो अब अगर मैं इसको अब 5 मिनट पे अगर आपको लेके जाऊं, तो आप 5 मिनट पे देखेंगे। अब आप 5 मिनट में ये देखें, यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है इस जगह पे। ठीक है ना, इस जगह पे आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट ने इस जगह से क्लियर रिजेक्शंस दी हैं। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन दिया है। अब आप बोलेंगे कि इसका सपोर्ट लेवल क्या बनेगा। ठीक है ना, इसका सपोर्ट लेवल, इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा, 5 मिनट के अंदर बता रहा हूं, टाइम फ्रेम को अपने जहन के अंदर मद्देनजर रखिएगा। ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है ना, ये इसका मेजर, क्योंकि ये मार्केट का करंट जो लो था, सबसे ज्यादा लो था, वो ये था, तो इसकी बुनियाद पर आप उसको लो डिक्लेयर करेंगे, यानी कि सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब सपोर्ट जो होगी मार्केट की, वो क्या होगी, वो ये लेवल होगा।
ठीक है ना, इस लेवल को आपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है ना, ये लेवल है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 मरतबा जो है वो मार्केट ने इस जगह पे सस्टेन किया और मार्केट जो है वो बुलिश रन में दोबारा गई है। तो उम्मीद करता हूं कि जो है वो आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम और भी छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। एक लेवल ये है, ये आपकी ये सपोर्ट आ गई, ठीक है, ये आपकी सपोर्ट आ गई, ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। अब आपको देखें आपको कितनी आसानी हो गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कि अब आपने इसके दरमियान जो है वो ट्रेड लेनी है। यहां से आप सेल लें, यहां से बाय लें, यहां से सेल लें, यहां से बाय लें, यहां से सेल लें, ठीक है ना। तो आप यहां से अब आपको जब आपको जोन कंफर्म हो गया तो आप इसी के अंदर 5 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। 2-2% की भी अगर आपने ट्रेड ली तो आप समझने कि आपने दिन के अंदर 10% आपने प्रॉफिट कमाया। और आपको क्या चाहिए, आप मुझे ये बताएं। इतना इजी टारगेट है आपके लिए, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ में ना आई है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।